रिया ने अचानक देखा कि अर्जुन के चेहरे पर एक जहरीली मकड़ी रेंग रही है। उसने बिना सोचे समझे तुरंत एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर जैसे ही मकड़ी नीचे गिरी, उसने उसे पैरों से रौंद कर खत्म कर दिया। रिया को लगा अर्जुन उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए। अचानक एक और मकड़ी रिया के गले पर चढ़ गई, फिर दूसरी भी और फिर तीसरी। मगर अजीब बात यह थी कि क्लास के किसी और को कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये सारी जहरीली मकड़ियां रिया के दिमाग की उपज थीं, एक मानसिक भ्रम। अर्जुन चौंक गया। जो लड़की अभी कुछ देर पहले तक सामान्य थी, वो अचानक यूं पागलों की तरह क्यों बर्ताव करने लगी? लेकिन इस रहस्य को एक शख्स बहुत अच्छे से समझ रहा था। डार्क गर्ल पायल, जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब चुपचाप देख रही थी। असल में रिया पर हुआ ये हमला काले जादू का असर था, और इसके पीछे थी एक बुजुर्ग तांत्रिका जिसे बुलाया था खुद मीनाक्षी ने। वही लड़की जो बाहर से तो हंसमुख लगती थी, लेकिन अंदर से बेहद चालाक थी। मीनाक्षी को अर्जुन बहुत पसंद था, लेकिन रिया बार बार अर्जुन के साथ फ्लर्ट करती, बातें करती, नजदीकियां बढ़ाती। इसी जलन में मीनाक्षी ने उस काली तांत्रिका से रिया पर मनोवैज्ञानिक काला जादू करवा दिया। रिया को लगा वो सबकी नजर में हीरो बन गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि मीनाक्षी ने उसके लिए नरक का दरवाजा खोल दिया है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद क्लास में एक नई लड़की आई। नाम था पायल। सब उसे डार्क गर्ल कहकर बुलाते थे। पायल बेहद खूबसूरत थी और आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मीनाक्षी को फौरन समझ आ गया कि अब उसका असली मुकाबला शुरू हुआ है। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। अर्जुन भी पायल की तरफ खिंच गया। एक दिन तो क्लास खत्म होते ही वो सीधे पायल से बातें करने चला गया। मीनाक्षी ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसके अंदर एक बार फिर ईर्ष्या की आग जल उठी।